अभी हम आ चुके हैं इस यमुना बाग में और बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है ये। राधा रानी जी यहाँ पर जिस तरीके से विहार करती हैं, इसी तरीके से यमुना जी भी यहाँ पर विहार करती हैं। तो आज यमुना जी के बाग में आपको लेके आए हैं, चल रहे हैं इसी यमुना बाग में। ये चींयों की चहचहाट आ रही है और ये देखें आप, यही ऐसे स्विमिंग पूल है ये। इस तरीके से इस पर चढ़ते हैं और यहाँ पर विहार करते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये स्थान है। इधर में देखेंगे आप, फुहारा भी है यहाँ पर बहुत बड़ा। चलते हैं आगे की तरफ। तो ये जमुना बाग है 500 साल पुरानो, जो कि में भगवान जब कृष्ण यहाँ आए थे कंस को मारने के लिए, तो ये पहली रात नहीं डटे थे। हाँ, जब बाग में। और जी आगे जमुना मैया है, ये भोलेनाथ हैं, जो कि जब से भगवान यहाँ आए वहाँ से पहले विराजमान है। यमुना मैया पहली विराजमान है और भोलेनाथ भी पहले ही विराजमान है भगवान के आवे से पहले। यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना ये भोलेनाथ पूर्ण करते हैं, बिल्कुल 100% पूर्ण, बिल्कुल जो मांगो वही मिलता है। अभी हम आ चुके हैं यमुना बाग के कुआं के पास। ये देखें आप, ये बहुत ही प्राचीन 5500 साल पुराना कुआं है ये। और बहुत ही अलग तरीके की, विशेष तरीके की यहाँ की मंदिर की अंदर की बनावट है। तो उसको भी आज आप देखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी इस यमुना बाग की हो सके। की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ब्रज के अनेकों गुप्त और रहस्यमय स्थानों पर जाते हैं। तो ऐसे ही आज एक नए मथुरा के रहस्यमयी घाट पर हम आए हैं, जिसका नाम है यमुना घाट। और यहीं पर है यमुना बाग। आपने राधा बाग देखा वृंदावन में, बरसाने में, कई जगह पे राधा बाग हैं, लेकिन यमुना बाग इतना बड़ा बाग है मथुरा क्षेत्र में, जो बिल्कुल गुप्त और रहस्यमय है। बहुत लोगों को यहाँ के बारे में नहीं पता है। तो उसी के लिए आज हम आपको लेके चलते हैं। ये यमुना जी का यहाँ पर किनारा है, आप देखेंगे ये यमुना जी का किनारा है। और ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये मेन पुल है। यही मथुरा और राय के लिए जाता है। और यहीं पर थोड़ा सा इसको पार करते ही 24 घाट हैं यमुना जी के। विश्राम घाट और ध्रुव घाट, इस तरीके से 24 घाट हैं। और उससे ही थोड़ा सा ही आगे चल के कंस किला है। लेकिन अभी हम खड़े हुए हैं इस यमुना जी के पुल को पार करके दूसरी तरफ में, और यहीं पर इधर की तरफ में है यमुना बाग। तो चलते हैं, आपको कराते हैं उस यमुना बाग के बहुत ही भव्य दर्शन। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि ऐसे गुप्त और रहस्यमयी स्थान आपको केवल और केवल संपूर्ण ब्रज दर्शन ही दिखा पा रहा है। राधे राधे। चलते हैं आगे की तरफ। को मारने के लिए इस ब्रज धाम मथुरा की नगरी में आए तो यहीं पर थोड़ी दूर चल के कंस किला है। तो एक रात उन्होंने इसी स्थान पर विश्राम किया। और ये आप कर रहे हैं यमुना मैया के दर्शन, बहुत ही भव्य दर्शन। मैं अपनी तरफ से और आप सभी भक्तों की तरफ से यमुना मैया जी को प्रणाम कर देता हूँ। जय हो यमुना महारानी की जय, जय हो यमुना मैया। तो आप ये एक बहुत ही आनंदमयी दर्शन और अलौकिक दर्शन यमुना मैया जी के कर रहे हैं। और इधर में देखें आप, कितना सुंदर दृश्य आज आप इस ब्रज की पावन भूमि से ले रहे हैं। तो चलते हैं राधा बाग जैसे ही यमुना बाग की तरफ में। ये यमुना बाग है और इसके अंदर 2 महादेव जी के प्राचीन मंदिर हैं। हाँ। और ये बहुत अंग्रेजों के समय से ही पर बहुत प्रसिद्ध रहा है। अंग्रेज लोग यहाँ पे घूमने आया करते थे। अब तो खैर काफ़ी उजड़ गया है ये। बाकी ये विजय सेठ के अंडर में है ये। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसकी नक्काशी देखना आप, इसकी वास्तुकारी देखना। अच्छा। हाँ। और शिव जी के मंदिरों के, शिव जी के जो मुख हैं वो यमुना जी की तरफ है। अच्छा, शिव जी के जो मुख हैं वो यमुना जी की तरफ हो रहा है। जी सर, जी सर। और ये महादेव भी तो यमुना जी की तरफ ही। ये भी महादेव जी यमुना जी की। ये हमारे बाबा श्री, खास बाबा श्री का जीर्णोद्धार कराया हुआ है। पहले ये ऐसे ही थे। और इसकी जड़ बहुत प्राचीन विग्रह है। ये महादेव घाट का महादेव जी का मंदिर है। ये बहुत प्राचीन विग्रह है।
और इसकी जो भी यहाँ आता है हाँ और जो सेवा भाव मन से तन से जो भी करता है उसकी इच्छाएं पूर्ण महादेव जी जरूर करते हैं। अच्छा और बड़े बड़े उनको उतार दिया, हाँ सत्य है ये। हम लोग भी यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, हाँ। तो इसका आप देखिएगा। तो ये तो बिल्कुल छुपा हुआ स्थान है, लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। ऐसा ये बिल्कुल कोने में है, हाँ जमुना किनारे है, बिल्कुल सिटी से कटा हुआ जगह है, हाँ ये समझ लीजिए आप। और इसलिए इसका लोग आते हैं, बाहर के भी आते हैं, बहुत से जो जयपुर वगैरह चले गए हैं, बाहर चले गए, जो नहीं रहते थे, जो जानते थे, वो आते हैं, दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं, महादेव जी की असीम कृपा है हमारे सदरवासियों पर, अच्छा असीम कृपा है। हाँ और इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका तो कुछ कुछ पुराणों में भी लिखा हुआ है, हाँ ऐसा नहीं है। तो आप आए यहाँ पर, आप भ्रमण कर रहे हैं, देखना बड़े अच्छे स्थल है यहाँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया, महादेव जी की असीम कृपा है हम पे, मुझ पर तो बहुत ही करी थी, बहुत कृपा करी थी महादेव जी ने, और सबके ऊपर करें, ऐसा ही मेरा उद्देश्य है कि महादेव जी सब संसार को सुख शांति समृद्धि और काम क्रोध मद लोभ से सबको बचाएं और उनका इनका आशीर्वाद मिलता रहे, यही हम सबके लिए कामना करते हैं। जैसा कि आपने प्रभु जी से बहुत सुंदर बात सुनी कि इस राधा बाग में यमुना बाग में दो बहुत ही प्राचीन महादेव हैं। तो चलते हैं इस यमुना बाग के उन प्राचीन महादेव के दर्शनों के लिए। और ये आप यहाँ पर कर रहे हैं शनिदेव महाराज के दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही अलौकिक और दिव्य हैं। ये हम आ चुके हैं महादेव घाट में, प्राचीन मंदिर महादेव घाट में। ये भोलेनाथ का मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर अगर आप आवाज़ सुन रहे होंगे तो ये यमुना बाग में ही मोर हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। और चलते हैं, आपको कराते हैं पहले महादेव के दर्शन। और ये जमुना बाग है 500 साल पुरानो, जो कि में भगवान जब कृष्ण यहाँ आए थे कंस को मारने के लिए, तो ये पहली रात नहीं डटे थे। हाँ जब बाग में। और ये आगे जमुना मैया है, ये भोलेनाथ हैं, जो कि जब से भगवान यहाँ आए वहाँ से पहले विराजमान है। यमुना मैया पहली विराजमान है और भोलेनाथ भी पहले ही विराजमान है भगवान के आगे से पहले। यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना ये भोलेनाथ पूर्ण करते हैं, बिल्कुल 100% पूर्ण, बिल्कुल जो मांगो वो ही मिलता है। हाँ ऐसे भोलेनाथ है। ये आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे दो मोर बैठे हुए हैं ऊपर पेड़ पे। वो जमुना बाग है ना, बहुत सुंदर, ऐसा बाग नहीं था कहीं आसपास, बिल्कुल पूरे मथुरा शहर में, क्या आसपास पूरे मंडल में कोई बाग, सब इसको बेच दिया, मतलब प्लॉटिंग करके सब बेच दिया। ये अद्भुत चीज़ है, बिल्कुल हमारी ऐसी धरोहर है, इसको सब बेच दिया पूरा। हाँ भी काफी बचा हुआ है इतना बेचने को। हाँ उस पर रोक लगवा दी है, यहाँ की पब्लिक ने मिलके पुरातत्व विभाग से रोक लगवा दी, जब नहीं बेच देता, सब बेच देता, अब तक एक भी नहीं छोड़ता कोई इसको। बहुत सुंदर बाग है ये, बहुत पुराना दो मंदिर है भोले बाबा के अंदर। हाँ 2 मंदिर हैं, और ये भोलेनाथ है अपने, आगे जमुना मैया है। पेड़ पे बताओ। देखो जो डाली जा रही है, इसका पूरा वजन मंदिर पे है। अच्छा हाँ अब देखो नीचे से वो आई है सोट, और उसने वो पूरी सोट रोक ली। देखो अगर आंधी तूफान आए तो जो हिलेगा तो मंदिर पे तो गिरेगी डाली, लेकिन देखो अंदर से आके, नीचे से आके वो लग गई सोट, अब अपने आप लग गई कुदरती, इसको कौन ने लगाया है। देखो आप देखो जी, गई ना, देखो नीचे से लग गई है ना पूरी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रज के जो संत हैं वो बहुत ऐसे संत होते हैं जो कैमरे पर बिल्कुल भी आना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी भव्य और आनंदमयी रसवाणी से आज आपने देखा और सुना इस यमुना बाग की कथा को। और यहीं पर महादेव के दर्शन अब आपको हम कराते हैं, क्योंकि ये वो महादेव हैं जो सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादेव हैं। तो लेके चलते हैं आपको महादेव जी के दर्शनों के लिए और यमुना मैया के दर्शनों के लिए। तो ये देखें आप, जैसे ही मंदिर प्रांगण से हम प्रवेश करते हैं तो प्रारंभ में ही नंदी जी महाराज हैं और इधर में
भोलेनाथ विराजमान हैं। कराते हैं आपको भोलेनाथ जी के बहुत ही आनंदमय दर्शन। ये देखें आप। जय हो भोलेनाथ, जय भोले शंकर। अभी आप कर रहे हैं बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन भोलेनाथ जी के। और ये भोलेनाथ जी बिल्कुल विशेष प्रकार के हैं, उनकी आंखें भी बिल्कुल अलग हैं। ये देखें आप, और ये काफी गहराई तक हैं, जो कि अपने आप में अलौकिकता और भव्यता यहाँ पर झलक रही है महादेव की। जय हो महादेव, जय भोलेनाथ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने सुंदर मोर यहाँ पर हैं। और ये देखें आप कितने पास में यहाँ पर मोर आ गया है, और बहुत ही आनंदमय ये स्थान है। इसे बिहार वन की तरह ही यहाँ पर पक्षी अपनी कीनाएं कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर और आनंदमय ये स्थान चल रहे हैं इसी की तरफ में, और करते हैं इस यमुना बाग के बहुत ही भव्य दर्शन। ये देख रहे हैं आप कितना बड़ा यहाँ पर यमुना बाग है, और यही वो स्विमिंग पूल है। इसमें पानी भरा हुआ होता है, लेकिन अभी गर्मी होने की वजह से गर्मी ब्रज में इतनी ज़्यादा तेज है इस समय पर कि यहाँ पर पसीना नहीं रुक रहे हैं। लगभग 46 से 48 सेल्सियस यहाँ पर इस समय पे टेम्परेचर होता है। और अभी हम बिल्कुल सुबह के समय में आए हैं, लगभग 7:30 बजे का समय है। और यहाँ पर आप देखें यही स्विमिंग पूल है। ये देखें किस तरीके का ये पुल है, और ये यहाँ पर जल भरा हुआ होता है। और यहाँ पर कितना आनंद, कितने यहाँ पर पक्षियों की चहचहाट आ रही है। और ये देखें आप, यही ऐसे स्विमिंग पूल है। ये इस तरीके से इस पर चढ़ते हैं और यहाँ पर विहार करते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये स्थान है। इधर में देखेंगे आप, फुहारा भी है यहाँ पर बहुत बड़ा। चलते हैं आगे की तरफ। ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर स्थान, क्योंकि श्री कृष्ण जी इसी स्थान पर पहले आके रुके। कंस को मारने से पहले एक दिन इसी स्थान पर महादेव की पूजा श्री कृष्ण भगवान ने की थी। आज उन्हीं महादेव के दर्शनों के लिए आज हम आपको लेके जा रहे हैं, जो सिद्ध महादेव हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ से यहाँ पर बैठने के लिए ये स्थान था, और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था। ऐसा यहाँ पर सुंदर इस भव्य यमुना बाग में बहुत ही विशेष शांति जब प्राप्त होती तब इसमें पानी भरा हुआ होता, लेकिन अभी पानी नहीं भरा हुआ है, और ना ही इसकी कोई अच्छे प्रकार से कोई देखभाल करने वाला है। तो अभी हम आ चुके हैं इन भव्य महादेव जी के दर्शनों के लिए। आप ये देख रहे हैं कितना प्राचीन, और इसकी बनावट भी बहुत ही अलौकिक तरीके की है। बहुत विशेष प्रकार की बनावट है यहाँ की, इस महादेव के मंदिर की। और इन महादेव की ये खास बात है कि इन दोनों का मुख यमुना मैया की तरफ है। ये देखें आप, यहाँ पर महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि इन महादेव का यहाँ पर इस समय पर बहुत कम पूजन लोग करने आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूजन करने के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं। और ये दूसरे महादेव हैं, 2 महादेव हैं यहाँ पर। कृष्ण जी और बलराम जी दोनों ने अलग अलग महादेव की यहाँ पर उपासना की, पूजा की कंस को मारने से पहले। और इसी स्थान पर बैठे, क्योंकि यहाँ से कंस किला बहुत ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो साथियों, आपको कैसा आनंद रस इस वीडियो को देखने में आ रहा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अगर कमेंट में हमें बताते हैं तो हमें पता चलता है कि आप कैसा आनंद रस प्राप्त करते हैं, जिससे कि हम आपको और आगे की वीडियो में भी इस आनंद रस को अधिक से अधिक प्राप्त करवाने की संपूर्ण कोशिश कर सकें। ये आप देखें, ये कितना सुंदर स्थान, बहुत ही प्राचीन। यहाँ पर मोर और अनेकों तरीके के पक्षी विहार करते हैं इस यमुना बाग में, क्योंकि ये यमुना बाग बहुत ही पुराना है। और पुराने के अलावा यहाँ की जैसी स्थिति जो है, इसके हिसाब से मथुरा जिले का सबसे बड़ा ये बाग है। लेकिन इसकी देखभाल न होने के कारण आज
बहुत ही उजड़ा उजड़ा सा महसूस हो रहा है, लेकिन उजड़ा होने के बाद भी बड़ा ही आनंदमयी स्थान। ये देखें आप, इसी में पानी भरा हुआ होता है और यहाँ पर बीच में यमुना मैया जी बैठ जाती हैं और यहीं पर श्री कृष्ण जी आके बैठे थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी के लिए जो यमुना मैया हैं वो भी श्री कृष्ण जी की पटरानी थी। जब यमुना मैया को पता चला कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं तो पहले ही यहाँ पर महादेव विराजमान हो गए और यमुना मैया ने अपने निवास के लिए ये बाग बनाया कि श्री कृष्ण जी यहाँ पर बैठ के थोड़ा आराम कर लें। तभी से ये प्राचीन यमुना बाग मथुरा जिले के सदर जिले में ये स्थित है और बड़ा ही आनंदमय और सुकून भरा ये स्थान है। यहाँ पर मोरों की चहचहाट आप देख सकते हैं, कितना ही अलौकिक ये स्थान है। राधे राधे। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये यमुना बाग है और पीछे ही अगर आप उधर देखेंगे तो सामने ही यमुना जी आपको नजर आएंगी। बहुत ही अलौकिक अद्भुत स्थान मथुरा का, जहाँ पर बहुत ही दिव्य प्रकार की शांति है। यहाँ पर पक्षियों की चहचहाट, मोर की चहचहाट और बहुत ही भव्य आनंद इस मथुरा की यमुना बाग में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल अलग ही विशेष प्रकार की यहाँ पर मंदिर की बनावट है, जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य है। तो बढ़ते हैं ऐसे ही अनेकों रहस्यमयी दर्शनों के लिए। आपने अगर ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। राधे श्याम।